इन्वर्टर 8 किलोवाट प्रो के साथ डेनिस बैटरी को कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले एप्लीकेशन में सोलिस की जाएंगे, उसके बाद नीचे सर्विसेज में जाएंगे, लोकल ऑपरेशन में जाएंगे, कनेक्ट विद ब्लूटूथ, कंफर्म। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर का जो है वो ऊपर आ गया नंबर, इस पर क्लिक किया। सबसे पहले जो है सिलेक्ट अकाउंट टाइप, ऑनर या इंस्टॉलर कर दिया। जब नया इन्वर्टर होगा तो उसमें आपने पासवर्ड सेट करना है। अमूमन जो है वो सोलिस का जो पासवर्ड होता है वो कॉमन सोलिस #800, ठीक है। आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सोलिस के यही रहता है 800। सेट पासवर्ड खुल गया, सेटिंग आ गई इसकी। नेक्स्ट किया, डेट और टाइम के बाद बैटरी सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। बैटरी में लिथियम बैटरी पे सिलेक्ट है, नहीं हो तो आप कर देंगे। अगर लिथियम लगा रहे हैं, जो बैटरी लगाएंगे आप उस तरीके से करेंगे। उसके बाद बैटरीज आ गई सारी आपकी जो भी है। हमारी बैटरीज है डेनिस LV, हमने उस पर सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद सीटी और डायरेक्शन, सीटी जो है वो आपकी लग जाएगी। सीटी डायरेक्शन जब आप लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उठाएगा ऐसे, और सीटी का जो एरो है वो ग्रिड साइड पर रखना है, ठीक है। रेशियो वगैरह सारी चीज़ें सेम रहेंगी। नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर ग्रिड कोड जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर चल रहा है अभी, वो यूज़र डिफाइंड 50 है, यूज़र डिफाइंड 50। नेक्स्ट कर दिया। स्टोरेज मोड पे सेल्फ पे रखना है। एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो करेंगे, कराची में नहीं है तो हम इसे इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट बंद हो गया। बैटरी हमारी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें सब डिटेल भी दिखा रहा है, बैटरी का नाम भी आ गया, मॉडल भी आ गया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद अगर सेटिंग्स में जाना है तो स्टोरेज मोड है, इसमें चले गए। यहाँ पर बैटरी रिज़र्व का ऑप्शन होता है कि आपको बैटरी जब ग्रिड चले जाए तब आपने कितनी रखनी है, ठीक है। डे टाइम में भी ज़्यादातर सोलर के बाद लोग ग्रिड को बंद रखते हैं और बैटरी को यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपने बैटरी रिज़र्व को ऑन करना है। यहाँ जितना परसेंटेज आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपको अगर 50% रखनी है कि लाइट जाए तो 50% मेरी बैटरी यूज़ हो, और 50% लाइट हो तब यूज़ हो जाए, ठीक है। अलाउ एक्सपोर्ट हमारा बंद है। ग्रिड फीडिंग, अगर आपने ग्रिड से चार्ज करना है तो आप यहाँ टाइम में जाएंगे, अभी मैंने बंद कर दिया। अगर आप करना है तो आप इसे ऑन करेंगे, ऐड टाइम पे जाएंगे। चार्ज टाइम और डिस्चार्ज टाइम दोनों लिख सकते हैं। डिस्चार्ज तो हमने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे नेटवर्क्स वगैरह में उस तरीके से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चार्ज टाइम में जाएंगे, यहाँ आप अपने मर्ज़ी से जो टाइमिंग आप चार्ज की देना चाहें, ऑफ पीक ऑन पीक जो भी है वो आप दे सकते हैं, और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सेल्फ मोड। फिर आगे एक सेकेंड, ये हम पहले स्टोरेज मोड में थे, ठीक है। स्टोरेज मोड में ये सेटिंग हो गई थी। उसके बाद आता है बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एम्पेयर है, चार्ज और डिस्चार्ज। आपने मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज करना है, चार्ज एम्पेयर कितना रखना है। ये जो है रिकवरी मोड है। ओवर डिस्चार्जिंग अगर 20% होगी तो 20% पे बैटरी बंद हो जाएगी। आप इसे मैक्सिमम 10% ले जा सकते हैं। 10 ये हो जाएगा। रिकवरी 11% पे हो जाएगी। फिर फोर्स डिस्चार्ज 10% पे है। ये उस सूरत के लिए, वैसे तो 10% बैटरी को रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप इसे 5% करेंगे तो 5% पे भी बैटरी चल जाएगी, ठीक है। ये अपने अपने हिसाब से सेटिंग है। यहाँ आपने जितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवानी है करवा दें। वैसे आपकी अगर 2 बैटरीज हैं तो 145 एम्पेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, या 190 एम्पेयर भी दे सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें। बैक आ गए स्मार्ट पोर्ट, ये उसके लिए है। अगर आपको जेनसेट देना, जनरेटर की इनपुट देनी है तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। स्मार्ट लोड की आउटपुट लेनी है तो उस पर करेंगे। इस हिसाब से इसमें सेटिंग्स आ जाएंगी। फिर आपने ऑफ ऑन की जो सेटिंग्स है वो देनी है, ठीक है। फिलहाल हम इसे रन कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद आ गया है ग्रिड पोर्ट। ग्रिड कोड हमने इसमें डाला हुआ है। बाकी मज़ीद अगर कोई सेटिंग्स करनी हो वोल्टेज की तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद पैरेलल सेटिंग्स जो आपने पूछा था, पैरेलल सेटिंग को आप ऑन कर देंगे अगर करनी है। पहला इन्वर्टर मास्टर होगा, उसकी जो आईडी है वो 1 रहेगी। उसके बाद जितने और इन्वर्टर होंगे यहाँ स्लेव आ जाएगा, आईडी नंबर बढ़ जाएगी। अब फेस कनेक्टेड सेटिंग, आपको सिंगल फेज रखना है तो दोनों जगह सिंगल फेज रहेगा। 3 फेज करना है तो इसका ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा। और अगर सिंगल फेज पे ही 2 लगाना है तो आप इसमें भी डिफाइन करेंगे कि आपने किस फेज पे जाना है, ठीक है। इस तरीके से इसे हमने ऑफ़ कर दिया। बेसिक सेटिंग वही टाइम वगैरह की है। प्रोफेशनल सेटिंग एक ऑप्शन है,
अगर ओनली पीवी चलाना है तो ये आपका ऑप्शन है, ओनली पीवी पावर लोड। ये रहा ओनली पीवी लोड। इसे ऑन कर देंगे तो विदाउट ग्रिड विदाउट बैटरी भी ये चलेगा, ठीक है। अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे और आपकी बैटरी नहीं है तो फिर ये ग्रिड पे शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा। अगर बैटरी ना हो तब आपने इसको ऑन करना है ताकि ये बैटरी अगर उस ग्रिड को भी शेयर करके चल सके। तो ग्रिड शेयरिंग के लिए ये ऑप्शन आप ऑन करेंगे तो सोलर कम होगा और ग्रिड होगी तो ये शेयर करके भी चलेगा, ठीक है। ये उसके लिए है, बस बाकी सेटिंग्स आपकी हो गई, इतनी सी सेटिंग्स हैं, टाइम ऑफ यूज़ भी हो गया, सब हो गया इसमें, ठीक है। इन्वर्टर ऑन ऑफ बेसिक सेटिंग वही है जो शुरू में करते हैं। अगर ये आपका रन आ गया मतलब इन्वर्टर आउटपुट पे है, यहाँ से ऑन ऑफ भी होता है, ये जो है ना ऑन और ऑफ करने के लिए इन्वर्टर को, ये सारी सेटिंग्स आ गई, ठीक है। ये अपना बैटरी हो गई, ये बैटरी आ कंजप्शन गया, ये कंजप्शन है जो आपकी बैकअप साइड पे होगी, जो आउटपुट होगी घर की। ये ग्रिड है जो आप सीटी लगाएंगे, अगर ग्रिड से ले रहा होगा तो वो दिखाएगा। सीटी जो है ये वाली जो जगह है ग्रिड साइड, ये तब होता है मिसाल के तौर पे आपके 8 किलोवाट का इन्वर्टर है लेकिन आपने उस पर लोड डाला हुआ है 8 और आपका लोड इससे भी ज़्यादा है, घर का 12 किलोवाट है, तो सीटी आप जब मेन ग्रिड के इनपुट पे लगाएंगे और घर में लोड 8 की जगह 5 चल रहा है तो 3 किलोवाट ये रिवर्स करके यहाँ पर इसको भी दे देगा, तब आपका ये एज लाइक ऑन ग्रिड काम करेगा और फिर आपको इस आइकन पे शो करेगा कि आपने ग्रिड लोड आपका कितना चल रहा है। बंद रखना है। हाँ, अगर अभी घर में ज़्यादा लोड होता सीटी को फिर यहाँ ना लगाएं, आप मेन ग्रिड के इनपुट पे लगा दें तो आपको ये सब दिखाता रहेगा। ये यहाँ पर इसकी भी डिटेल दिखाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अलार्म आ गया, इन्फो आ गया, सेटिंग आ गई। इन्फो में गए तो इन्वर्टर की सारी डिटेल्स, एम्पेयर की, बैटरी की, लोड, उसका वर्जन आ गया, ये इसका इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, ये चल गया।